जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने एक बार फिर से माफियाओं को दोस्तों कांपने पर मजबूर कर दिया है। बरेली में आई लव मोहम्मद हिंसा के बाद में अवैध कब्जों पर चले बुलडोजर की गूंज अभी थमी नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब अपने बुलडोजर का मुंह मेरठ की ओर मोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर दरअसल मेरठ के काजीपुर इलाके में अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को एक झटके में ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 22 दुकानें शामिल थी। दोस्तों, ये कार्रवाई न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन दर्शाती है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के शासन की सख्ती का प्रतीक भी है और इन लिब्रांडुओं के मुंह पर तमाचा भी है, जो ये कहते हैं कि ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर चलता है, जहां माफियाओं की कुंडली पहले से तैयार रखी जाती है। एसपी सरकार के दौर में फले फूले भू माफिया जो सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा करके अरबों की संपत्ति बना चुके थे, अब योगी के बुलडोजर के नाम से ही कांप उठते हैं। ये केवल दोस्तों ध्वंस नहीं बल्कि न्याय की जीत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज में पले ये गुंडे अब कांप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के साथ में योगी आदित्यनाथ का एक्शन राज्य को माफिया मुक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद में बुलडोजर जस्टिस दोस्तों एक नया अध्याय बन चुका है। बरेली में हाल ही में आई लव मोहम्मद विवाद से उपजी हिंसा के बाद में मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों पर शिकंजा कसा गया। सरकारी जमीनों पर बने 27 अवैध मकानों को 15 दिनों की मोहलत दी गई, लेकिन समय बीतने पर बुलडोजर चला दिया गया और माफियाओं की जड़ें दोस्तों उखाड़ करके फेंक दी गई। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्त पालन थी, जो नोटिस अनिवार्य है लेकिन जिद पर बुलडोजर अपरिहार्य है। अब मेरठ में दोस्तों वही तांडव दोहराया गया है। काजीपुर में अवैध रूप से बने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश पर अब जमींदोज कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि यह कॉम्प्लेक्स भू माफियाओं के कब्जे में था, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके व्यापार चला रहे थे। इस बार के बुलडोजर की गर्जना में इस देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही सख्ती से आदेश जारी करके योगी को बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार की दोस्तों ये कार्रवाई माफियाओं को स्पष्ट संदेश देती है, कानून सबके लिए बराबर है। बरेली से मेरठ तक बुलडोजर की यह यात्रा राज्य के हर कोने में माफिया राज को समाप्त करने का संकल्प दर्शाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह वादा जमीन पर उतर रहा है। समाजवादी पार्टी के गुर्गे, समाजवादी पार्टी के काल में पले ये माफिया अब थर थर कांप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में दोस्तों बुलडोजर कार्रवाई पर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की थी, जो बुलडोजर जस्टिस को नियंत्रित करती है। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण हटाने से पहले 15 दिनों का लिखित नोटिस अनिवार्य है, अपील का अधिकार होना चाहिए और बिना किसी ट्रायल के सजा असंवैधानिक है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि अगर नोटिस की अवहेलना हो तो ध्वस्तीकरण निश्चित है और मुआवजा तभी जब कार्रवाई गलत साबित हो। मेरठ के दोस्तों इस मामले में योगी सरकार ने ठीक वही किया। पहले नोटिस दिया, समय भी दिया गया, लेकिन माफियाओं की जिद पर कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला दिया गया। यह फैसला योगी शासन की साख बढ़ाता है, जहां पर विपक्ष बुलडोजर जस्टिस को सांप्रदायिक बता करके कोर्ट की शरण लेता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कानून का शासन सर्वोपरि है, लेकिन अवैधता को बर्दाश्त योगी सरकार ने 2024 से ही अब तक 7000 से अधिक अवैध जो है निर्माण ध्वस्त किए हैं और हर कार्रवाई कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप रही है। वो बात अलग है कि लिब्रांडुओं को बरनौल की जरूरत पड़ती है। योगी के हर एक बुलडोजर एक्शन के बाद में उन्हें तकलीफ होने लगती है। मेरठ का यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जीता जागता उदाहरण है, जहां पर न्याय और कार्रवाई का संतुलन बरकरार रहा। योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियां दोस्तों उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का संकल्प है। मिशन 2025 के तहत भू माफियाओं पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग और ड्रोन सर्वे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बरेली और मेरठ जैसे मामलों में योगी सरकार ने न केवल अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया, बल्कि आरोपी माफियाओं पर आर्थिक कार्रवाई भी की। बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, संपत्ति
संपत्ति को जब्त कर लिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब अखिलेश यादव के राज में माफिया जैसे कि विजय मिश्रा, रमाकांत दुबे फले फूले, तब सरकारी जमीनें बेची जाती रहीं। लेकिन योगी ने उनकी कुंडली निकाल करके जो है एक एक करके सबका दरअसल हिसाब करना शुरू कर दिया है, प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करी है। एनसीबी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी फाइल किए गए। योगी शासन में भू माफियाओं की सजा जो है लगातार आ रही है, क्योंकि नीतियां पारदर्शी हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से भूमि बैंक बनाए गए और अवैध कब्जा हटाने से करोड़ों रुपए की जमीनों को मुक्त करवाया गया। मेरठ में दोस्तों ध्वस्त कॉम्प्लेक्स से अब पार्क या फिर स्कूल बनेगा, विकास का नया चेहरा दिखाई देगा। माफिया अब रातों की उनकी दरअसल नींद हराम कर रहे हैं, क्योंकि योगी का वादा है माफिया का सामना बुलडोजर से, अपराधी का सामना गोली से। समाजवादी पार्टी के दौर में दोस्तों भू माफिया राज की कमर तोड़ चुके थे। लखनऊ से मेरठ तक सरकारी जमीनें हड़पी जा चुकी थीं और करोड़ों रुपए का घोटाला ये माफिया कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि सरकार में तो इनके ही हितैषी बैठे हुए हैं, जनता के हित के बारे में कौन सोचता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में दोस्तों अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। माफिया अब बुलडोजर शब्द सुनकर भाग खड़े होते हैं। मेरठ के सेक्शन से स्थानीय माफिया गिरोह टूट चुके हैं। 22 दुकानों का साम्राज्य रातों रात बर्बाद कर दिया गया। बरेली में तौकीर के करीबियों की तरह मेरठ के माफिया भी नोटिस की मोहलत गवा बैठे थे। योगी की नीतियों से 2024-25 में 5000 एकड़ जमीन को दोस्तों माफियाओं से मुक्त करवाया है और माफियाओं की संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए के साथ में जो है अटैच की गई है। यह दोस्तों डर इसलिए है क्योंकि योगी सरकार सॉफ्ट स्टेट नहीं, यह कार्रवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसकी मंजूरी देता है। पहले नोटिस तो, लेकिन अगर जिद पड़े तो फिर इनके खिलाफ में बुलडोजर छोड़ दो। भू माफियाओं का राज अब दोस्तों खत्म हो रहा है। अब विकास का दौर है। योगी आदित्यनाथ का शासन उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहा है। बरेली से मेरठ तक बुलडोजर की गड़गड़ाहट माफियाओं को चेतावनी है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस एक्शन को मजबूती दी है और भू माफियाओं की सजा आ रही है। समाजवादी पार्टी के माफिया राज से योगी आदित्यनाथ का कानून राज, ये बदलाव इतिहास रचेगा। क्या दोस्तों माफिया अब सुधरेंगे या फिर बुलडोजर की अगली लाइन में खड़े होंगे, समय बताएगा। लेकिन योगी बाबा पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त भारत का मॉडल बन चुका है। दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि आज जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मेरठ में चल रहा था, तो इसकी गड़गड़ाहट उत्तर प्रदेश के बरेली के उस इलाके में भी जो है सुनाई दे रही थी, जहां पर मौलाना तौकीर रजा खान के जो करीबी लोग हैं, जिन्हें योगी सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, इन्हें नोटिस दिया गया था योगी सरकार की तरफ से। 15 दिनों की मोहलत भी दी गई थी कि आपने जिन अवैध लैंड पर कब्जा कर रखा है, जिस पे अवैध तरीके से आपने सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर रखा है, 15 दिनों के भीतर भीतर उस जमीन को खाली करिए। लेकिन उस जमीन को खाली नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की सभी गाइडलाइन को फॉलो किया, बावजूद इसके भू माफिया और मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी ये लोग एक ईंट भी हटाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरठ में बुलडोजर चल रहा था कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर, लेकिन इसकी गुड़गड़ाहट उत्तर प्रदेश के बरेली में भी मौलाना तौकीर के उन करीबियों को भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के बरेली में अब फिर से बाबा का बुलडोजर आने वाला है। मेरठ में इमारत को धराशाही कर दिया है, वहां से बुलडोजर फ्री होंगे तो फिर बरेली में एक बार फिर से कूच करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन किया योगी सरकार ने। लेकिन भू माफियाओं को, दंगाइयों को ये कानून की भाषा कहां समझ में आती है। कानून की जो प्यार वाली भाषा है, जिसमें नोटिस नोटिस चलता है, उसकी भाषा कहां समझ में आती है। और इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ जाते हैं। तो अब जब मेरठ में बुलडोजर चला, उसकी गड़गड़ाहट, उसकी गूंज बरेली में सुनाई दी, तो तौकीर के जो करीबी लोग हैं, जिन्होंने माफियागिरी से जमीन को हड़प रखा है, वो अब थर थर कांप रहे हैं, उनकी पैंटें गीली हो रही हैं। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में आ चुका है कि योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल कितना बेहतर है माफियाओं से जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए, क्योंकि
इन्हें कागजी कार्रवाई, जो कागजों में सिर्फ कार्रवाई सीमित रह जाती है, समाहित रह जाती है, वो कार्रवाई इन्हें दरअसल पचती नहीं है। इन्हें क्या पचता है कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर इनके सीधे द्वार पर जाकर के दस्तक दे और इसके बाद में अपनी कार्रवाई शुरू कर दे, तभी इन लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती हैं। वरना प्यार की भाषा, और जैसा कि मैंने अपने कल की रिपोर्ट में भी कहा कि कुत्ते की पूंछ को आप कितने दिनों के लिए भी गाड़ करके रख दीजिए, जब भी आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। और यही माफियाओं का भी हाल है। माफियाओं को सुप्रीम कोर्ट या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार कितने भी कागजी नोटिस क्यों ना दे लें, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। जब तक बुलडोजर इनके द्वार पर नहीं पहुंचता है, जब तक बुलडोजर का सुपड़ा इनकी बिल्डिंग को धराशाही नहीं करता है, तब तक इन्हें दरअसल कोई समझ में नहीं आता। इनकी पूंछ टेढ़ी ही बनी रहती है। लेकिन यूपी में अब जो शख्स शासन कर रहा है, उसे कुत्ते की पूंछ को कैसे टेढ़ा से सीधा करना है, इस बात का भी ज्ञान है। तो अब देखना होगा कि मेरठ के बाद में अब मौलाना तौकीर के करीबियों पर कब बुलडोजर से प्रहार होगा। जैसे ही इस मामले पर दोस्तों कोई खबर निकल करके सामने आएगी, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं या फिर कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।